जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी तक मैं वीडियो नीचे मेरे कमरे में बना रहा था, अब वापस ऊपर बालक के ऑफिस में आके बना रहा हूँ। बहुत दिन से नीचे बना रहा था, मुझे लगा कि वो पुरानी जगह ही सही रहेगी। ये वीडियो बनाने का कारण है कि वर्तमान में जो सब कुछ हो रहा है वो सब लोगों की निगाहें। पहला तो जो मीडिया होता था वो वामपंथी मीडिया होता था, सेकुलर मीडिया होता था, कांग्रेसी मीडिया होता था या देश विरोधी मीडिया होता था। जो हमें जो उसने दिखाया वो हमने सही माना। और पर कुछ समय से सोशल मीडिया ने स्थान ले लिया, और सोशल मीडिया ने जब स्थान लिया तो ये जितना भी सारा मीडिया था, या फिल्म इंडस्ट्रीज हुई, साहित्यकार हुए, जितने भी हुए, इनकी दोगलापन हमें पता चल गया। उसी का नतीजा है कि भारत की जनता गलत और सही का अंतर समझने लग गई है। उसी का नतीजा है कि जो विधर्मी हैं, जब उन्हें सनातनी वोट नहीं देते तो कहते कि वोट चोरी हो गई। वोट चोरी नहीं हुई भाई, दिल चोरी हो गया। क्योंकि तुमने जो हमें मीठी चाशनी के अंदर जहर पिलाया था, वो हमें 2014 के बाद पता चला कि वो जहर है। उसके पहले तो हमने और हमारे पुरखों ने उसे अमृत ही समझा। हमें अब समझ आया कि हमारे गुरुकुल क्यों खत्म किए गए, हमारे जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए आयुर्वेदिक ज्ञान को क्यों खत्म किया गया। गुरुकुल खत्म करे, स्कूल लगाए गए, और नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों को खत्म करके यूनिवर्सिटियां बनाई गई भी वर्तमान में विदेशी विचारधारा के अनुसार। हमारे जो एक दवाखाने डाले हैं, व्यवसायिक दवाखाने, वो हमारे आयुर्वेदिक जो सनातनी पद्धति उसे खत्म करके सब करा गया। क्योंकि विधर्मियों का राज था, विधर्मियों की सरकार थी और विधर्मियों के कानून थे। पर आज हमारा सनातन इतना मजबूत हो गया है कि हर क्षेत्र में हम सही को सही और गलत को गलत समझने लग गए हैं। हमें समझ आ गया है कि स्कूलों में हमें क्या पढ़ाया गया था, क्या गलत था, क्या सही था। है ना, भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी थी, वो हमें समझ आ गया कि उसके पहले भी कुछ विदेशी आए थे, व्यापारी आए थे, आक्रमणकारी आए थे, तो फिर वास्को डी गामा ने आई थी, खोज कर दी थी। तो फिर ये क्या था, इतिहास की ऐसी कितनी खंडित बातों को हम समझने लग गए। आज हमारे बताया जाता है स्कूलों में और कॉलेजों में कि जितने भी आविष्कार हुए, वैज्ञानिक आविष्कार या भौगोलिक आविष्कार, ये सब अंग्रेजों ने करे, विदेशी शक्तियों ने करे। पर हमें सब बताया गया कि हनुमान जी ने पहले ही बता दिया कि कहाँ किसकी दूरी और कितना क्या है, ये सब हमें बता दिया है। और हमें ये भी पता चल गया कि हमारे ऋषि मुनि वो जो चीज पहले बोल गए वो वैज्ञानिक अब बताए। वैज्ञानिकों ने 100, 150, 200 साल के अंदर सब चीजें करी है, और हमारे सनातन है वो हजारों साल पहले सब चीजें बता गया है। अरे, जिनका जन्म 1400 साल पहले हुआ, जिनका जन्म 2-2,500 साल पहले हुआ, वो लोग हमें बताएंगे और हमें जीना सिखाएंगे। ये हमें समझ आएगा कि ये सब आक्रमणकारी थे, और हमारे ऋषि मुनियों की जो किताबें थी, जो साहित्य था, उसे छोड़ के ले गए और उसी में से टीप के सब चीजें इन्होंने करी। और इन्होंने कभी 150 साल 200 साल पहले तो कुछ करा नहीं, पर आज जैसे हमारे देश पे आक्रमण करा, हमारी गुप्त जो किताबें थी, जो ऋषि मुनियों के पास में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो विज्ञान के क्षेत्र में, जो साहित्य के क्षेत्र में, वो ये ले गए और उसी को टीप के उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हमने ये करा, ये करा। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी किताबें क्यों जलाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाए थे, गुरुकुल क्यों जलाए थे, गुरु को क्यों मारा था, गुरु की हत्या क्यों करी थी। यानी कि आप देखो कि ये सब चीजें जब जनता को पता चली और हमारे पराक्रम के बारे में जब पता चला जनता को, तो फिर उन्होंने विधर्मियों का और विधर्मियों का साथ देने वालों का बहिष्कार करा। उसी का नतीजा आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी के भेष में, मोहम्मद गोरी एक था उस समय पे, पर मोहम्मद गोरी के भेष में आज आप पार्टी है जो खुद जमानत पे बाहर है,
उस कुछ लोगों के लिए फिल्म बना के उन्हें हीरो साबित करा जा रहा है, क्योंकि विदेशी फंड से वो एनजीओ के नाम से वो देश में अराजकता फैला रहे थे वो लोग। और आप सोचो, खालिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी, नक्सली, वामपंथी, माओवादी और विदेशी शक्तियां जितनी भी है जो आतंकवादी है, वो सब अभी सनातन का और सनातनी पार्टी का विरोध कर रही है। पर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो वोट दिया गया है उसकी ये शक्ति है कि उन्होंने इनको खत्म नहीं करा है, इनके हाथ पैर खत्म कर दिए हैं। इन एनजीओ को जो विदेशों से फंड आता था भारत को अस्थिर करने के लिए, वो बंद हो गया। आपने भी देखा होगा कि देश के अंदर कोई भी परियोजना चलती थी, जैसे नर्मदा परियोजना वगैरह जैसी, तो उसमें मेघा पाटकर जैसी एनजीओ आ जाती थी और वो रुकवाने का काम करती थी। ऐसे जितने भी देश हित में काम होते थे वो एनजीओ आके रुकवाते थे और वो दिखाते थे हमारे भोली भाली आदिवासी और दलित जनता को कि हम तुम्हारे हितैषी है। वास्तव में वो माओवादी विचारधारा के, नक्सली विचारधारा, वामपंथी विचारधारा के और डीप स्टेट के और चीन के लोग थे। जनता को समझ आ गया। जैसे ही उनके फंड मोदी जी ने बंद करे, उनकी सबकी दुकान बंद, अब कोई कहीं नहीं आ रहा है। ऐसे ही नोटबंदी के अंदर जो पाकिस्तान हमारे देश के नेताओं को खरीद लेता था, सिस्टम को खरीद लेता था, खुफिया विभाग को खरीद लेता था, राह के कितने लोग उससे मिल गए थे, जो भिखारी की तरह हो गया, कटोरा मांग लिया और उसके 4 टुकड़े की तैयारी हो गई, 2 टुकड़े हो भी गए हैं। हमारे बलूच भाइयों ने, यानी कि हिंगलाज माता अब हमें वापिस आशीर्वाद देगी और विधर्मियों का राज वहां से खत्म होगा। यानी कि आप सोचो कि जब एनजीओ के फंड खत्म हो गए, आतंकवादियों के फंड खत्म हो गए, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार करने के सारे रास्ते खत्म हो गए, तो इन्हें विदेशों से आंदोलनकारी जीवी लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे फंड आता था तो आंदोलन होते थे, और विदेश से लोग आ रहे हैं। और विदेश से आ रहे हैं तो जो नंगे भूखे बचे हुए हैं थोड़ा बहुत, वो फंड दे के उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये जो आंदोलन हो रहा है काकरोचों का, उसमें एक जो इसको फिल्म बना के उससे महान बताया गया था और उसको कथाकथित वैज्ञानिक बताया था, जो कुछ भी नहीं था, वो कांग्रेस का और देश के विरोधियों का स्लीपर सेल था। उस पे फिल्म बनाई और वो व्यक्ति जो जमानत पर था, वो उसको फिर जब सरकार को पता चल गया कि ये तो खा पी के आ रही है और यहाँ बैठ रहा, सारे के सारे खा पी के आ रहे हैं फ्लैट के अंदर और बैठ रहे हैं, जब पता चल गया तो उसको उठाया और चेकअप करा तो पता चल गया कि तो खा पी के आ रहा था। पर अभी शीतकालीन सत्र है, सुनो समझो, अभी शीतकालीन सत्र है, देश में अस्थिरता फैलानी है। कितने दिन से राहुल गांधी बोल रहा है, कितने दिन से केजरीवाल बोल रहा है कि देश में आतंक फैलाओ, अलगाववाद फैलाओ, तैयारी चल रही थी पर कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ इनकी मजबूरी है कि शीतकाल सत्र पूरा हो जाए और ये आंदोलन रह जाए, कुछ तोड़ाफोड़ी हो जाए, किसकी हत्या हो जाए, कुछ आतंकवादी गतिविधि हो जाए, कुछ दंगे हो जाए, तो इनका काम हो जाए। पर ये भूल गए कि जहाँ से इनकी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारे यहाँ के चाणक्य की सोच चालू होती है और भामाशाह की सोच चालू होती है। इसके लिए इनका मोहरा मत बनो, और कुछ मोहरे बन गए हैं। आप सोचो कि सोशल मीडिया ने एकदम से कॉकरोच को हाईलाइट करा, काय के लिए करा? कितनी चीजें होती है वहां तो हाईलाइट नहीं करते हैं लोग, पर इसको क्यों करा? एक प्लानिंग के तहत। इस प्लानिंग को आपको समझना पड़ेगा। 75% लोगों को पता है कि 5% लोग इनके बहकाव में आ रहे हैं, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका फर्ज है इन विधर्मियों के चेहरे सामने लाकर इन्हें जवाब दो कि हम सनातनी हैं, राष्ट्रवादी है। कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती है हमारी सरकार में, पर हम पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करके मोहम्मद गौरी को कभी मजबूत नहीं करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू भाई भाई।